हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम व अनुप्रयोग। और आज इसका पार्ट नंबर 9 है। और टॉपिक है अपना समरूप आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस टॉपिक में अपने पढ़ेंगे कि क्यों किसी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है शून्य होता है, या फिर अपने जो उसको आवेश देते हैं वो चालक के अंदर क्यों नहीं जा पाता, उसका अपने कारण पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि अगर अपने पास एक ठोस गोला हो, ठोस कोई भी गोला हो सकता है, और वो ठोस गोला कैसा हो, चालक हो। चालक मतलब किसी धातु का बना हुआ जैसे गोला है, तो उसको अगर अपने आवेश दें तो आवेश कैसे उस पर वितरित होगा, और आवेश के वितरण होने से जो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार से अपने निकाल सकते हैं। तो देखो, आवेश का वितरण पढ़ना जरूरी है भी। आवेश अंदर जाएगा, बाहर रहेगा, या कैसे होगा, फिर ही अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है वो यही आता है कि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान शून्य क्यों होता है, या फिर इसका दूसरा रूप प्रश्न का इस रूप में आता है कि चालक के अंदर आवेश क्यों नहीं जाता, केवल सतह पर क्यों रहता है। भी किसी भी चालक को अगर अपने आवेश दें तो वो आवेश उसकी सतह पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। इसका कारण क्या है? ठीक है, जैसे अपने चालक परत के बारे में पढ़ा था, तो उस पर पढ़ा था कि चालक के जिस साइड परत पर आवेश देंगे उसी साइड रहेगा, ना ही तो वो दूसरी साइड जाएगा, ना ही चालक परत के अंदर जाएगा। तो वो अंदर क्यों नहीं जाता? तो अंदर देखो, आवेश नहीं जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा अंदर। जब आवेश ही नहीं जाएगा बाहर से, मान लो आप क्यों आवेश दे रहे हो, वो चालक के अंदर ही नहीं गया, तो चालक के अंदर आवेश जीरो है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी अपने जीरो ही मानते हैं। ठीक है, तो अब उसका कारण पढ़ते हैं इसमें। आज देखो, कैमरा मैं इस कारण नहीं ऑन कर पाया क्योंकि थोड़ी सी यानी कि दिक्कत हो गई थी, टाइम कम था, तैयार नहीं हो पाया मैं। ठीक है, तो चाहे कैमरा हो या ना हो, आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने कोई बात नहीं, कैमरा स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, देखो आपकी बुक में ना इसके दो रीज़न दिए हुए हैं। वैसे क्या है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, अभी ऐसा होता है तो इस कारण ही होता है। तीन चार रीज़न है वैसे तो इसके, लेकिन आपकी बुक में दो ही दिए हुए हैं तो मैं आपको दो ही पढ़ाऊँगा, एक अलग से थोड़ा सा आपको समझा दूँगा। तो देखो, पहला जो कारण है कि चालक को दिया गया आवेश सतह पर ही क्यों रहता है, तो अब देखो कारण क्या है इसका, कि जब किसी चालक को अतिरिक्त आवेश देते हैं तो यह सदैव उसकी पृष्ठ पर फैलता है, चालक के अंदर नहीं जाता। क्योंकि कारण क्या है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चालक और कुचालक में फ़र्क क्या होता है। देखो, चालक वो होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन आसानी से कर सकते हैं। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता क्या है, विद्युत धारा होती क्या है, आवेशों का प्रवाह होता है। तो आवेश के रूप में चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भी अंदर फ्री होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने किसको बोलते हैं, चालकों में क्या होता है कि जो बिल्कुल बाह्यतम कोश होता है, जैसे आप ये नाभिक है तो ये चालक का बिल्कुल बाह्यतम कोश होगा। इस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होती हैं, एक दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ही अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को अगर अपने थोड़ी सी ऊर्जा दे दें तो वो थोड़ी सी ऊर्जा से ये क्या आ जाते हैं, इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं चालक में। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, होते कक्षाओं में ही हैं, बस थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उस कक्षा को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आसानी से छोड़ने के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन आसानी से कर देते हैं। विद्युत धारा यानी कि जब आप क्या लगाते हो, आगे अपने पढ़ेंगे कि विद्युत धारा वाले में टॉपिक में कि विभवांतर लगाते हैं, मतलब कार्य करते हैं। विभवांतर कार्य होते हैं यानी वोल्टेज जो आप लगाते हो, तो उस कार्य के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते हैं या फिर गति करते हैं। तो वो उस टॉपिक में है। तो आप इतनी बात ध्यान रखो कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा का चालन आसानी से करते हैं। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अब मान लो एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है,
ठीक है, एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है अपने को एक परमाणु से। तो मान लो आप उस पदार्थ का एक मोल ले लो, जैसे आप मान लो अगर मैं जल की बात करूं, वैसे तो जल क्या होता है कि चालक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अपने मान लो जल को चालक मान लें तो 18 ग्राम अगर आप जल लोगे तो अब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पता है कितने हो जाएंगे? 18 ग्राम में परमाणु कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने ही इसमें क्या हो जाएंगे? 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस कारण क्या होता है कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है चालकों में वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक को दिए जाने वाले अतिरिक्त आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखो कि अगर मान लो अपने को चालक को आवेश देना है, अब यहाँ पे मैं जो आपको समझाऊंगा उदाहरण लेके वो इलेक्ट्रॉन दे के समझाऊंगा। मतलब कि जब आप चालक को क्या देते हो? नेगेटिव चार्ज देते हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देना चालक को थोड़ा आसान रहता है। आप क्या करो, उसको इलेक्ट्रॉन दे दो बाहर से, तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे यही मानेंगे कि चालक को कैसे चार्ज दे रहे हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव भी दे सकते हैं, उसकी व्याख्या भी हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में नेगेटिव चार्ज मान के किया हुआ है। भाई अपने क्या करें, अब समझो इसको कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले ही बहुत अधिक संख्या में है। अब बाहर से आप क्या करोगे? जो उसको आवेश दोगे या इलेक्ट्रॉन दोगे, उन आवेश को ये क्या करेंगे? अतिरिक्त आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लो ये आपके पास कोई चालक है, जैसे गोला है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बहुत सारे। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन आप क्या करते हो? मान लो धक्के से इसको घुसेड़ देते हो इलेक्ट्रॉन को इसको अंदर, ठीक है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रतिकर्षण के कारण दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो दूर भगाने की कोशिश, देखो इस गोले का जो ये मान लो मध्य बिंदु है, तो इससे अधिकतम दूरी कौन सी है? ये वाली है, जो इसकी सतह है। अधिकतम दूरी क्या होती है? त्रिज्या ही होती है गोले की। तो गोले के केंद्र से जो अधिकतम दूरी है वो ये वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका फिर से सतह पर आ जाएगा। मान लो आप बेज अंदर रहे हो, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा क्या आ जाएगा? सतह पर आ जाएगा। अब बिल्कुल ही अगर आप कहते हो भी सर पॉजिटिव आवेश के लिए क्या होगा, तो पॉजिटिव आवेश आप किसी चालक को देते कैसे हो? इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो कुछ इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो आप इसको बाहर से क्या दे रहे हो? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो यहाँ से, तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये भी इसे सतह पर ही रखेगा, अंदर नहीं आने देगा इसे। तो क्या होता है? मेन कारण यही है कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आवेश होता है बाहर वाला, उस पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो प्रतिकर्षण बल के कारण जो चालक का आवेश होता है, जो बाहर से आवेश आप देते हो, वो आवेश अंदर नहीं जा पाता, ओनली सतह पर ही रह जाता है। इतना प्रतिकर्षण लगता है उस पर। तो वही है कि इस प्रतिकर्षण के कारण आवेश अधिकतम दूरी पर विस्थापित हो जाता है। वह गोले के केंद्र से अधिकतम दूरी उसकी सतह होती है, तथा आवेश क्या आ जाता है? सतह पर आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है। देखो एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ट्रिपली में आया हुआ क्वेश्चन था। AI ट्रिपली पहले चलती थी ना, अब तो IIT होगी। कि ये एक क्या तो उसमें बतख दी हुई थी, ठीक है। एक इसका ऐसे दिया हुआ था, कुबड़ ऊपर निकला हुआ, और इसको कह रखा था भाई इसको क्या दिया हुआ आपने? प्लस आवेश दिया हुआ है, ठीक है, प्लस आवेश दिया हुआ है। तो अब आप यानी प्लस आवेश इस पे है, अब आप इसको बाहर से प्लस आवेश दे रहे हो। बाहर से क्या दे रहे हो? प्लस आवेश दे रहे हो। तो अब प्लस आवेश देने से बाहर से, तो उस पर 3 बिंदु दिए हुए थे। एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ था, इस बिंदु का नाम था A, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ था, इस बिंदु का नाम था B, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ था, उस बिंदु का नाम है C। ये 3 बिंदु आपको दिए हुए थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि इन तीनों बिंदुओं के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EA है, A बिंदु के लिए, दूसरे के लिए कितनी है? EB है, और तीसरे के लिए कितनी है? EC है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मान किसका होगा? EA का होगा, EB का होगा, या EC का होगा। और ये दिया हुआ था कि ये जो बतख आपको दे रखी है ये एक क्या है? चालक है,
ठीक है, इसको आप बाहर से आवेश दे रहे हो, तो बाहर से आवेश देने पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा यानी कि इसमें तीव्रता का मान क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना कंपटीशन लेवल का, इसमें क्या है, यही वाली थ्योरी लगेगी कि चालकों में जो आवेश होता है वो क्या होता है, अधिकतम दूरी तक विस्थापित होता है। ये वाली जो चीज़ लिखी ना, अधिकतम दूरी पर विस्थापित, इसी पर बेस्ड था ये न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या होगा कि जब आप प्लस आवेश दोगे तो ये वाला प्लस आवेश क्या होगा, अधिकतम दूरी तक जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम दूरी वाले बिंदु कौन से होते हैं, सतह वाले होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आप जो चोंच है ये और ज़्यादा सतह से क्या जा रही है, बाहर जा रही है। ये जो कुबड़ निकला हुआ है ये इतना सतह से बाहर नहीं जा रहा। कि मान लो आपके पास कोई ऐसे, आपको कह दूं भी एक गोला ऐसे कर, गोला क्या ऐसी आकृति है और इसमें क्या है, ऐसे करके एक बिंदु तीक्ष्ण है। तो अब अधिकतम दूरी वाला बिंदु तो यही हुआ, तीक्ष्ण जो बिंदु हुआ ये तो नहीं हुआ, ये इससे थोड़ा सा कम दूरी पर होगा। ये वाला जो बिंदु होगा ऊपर वाले से थोड़ा सा क्या होगा, कम दूरी पर होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि अधिकतम दूरी वाला बिंदु ए है, तो जो सारा ज़्यादातर आवेश आपने जो इसको देंगे वो इस ए बिंदु पर जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर बी बिंदु पर जाएगा, और तीसरे नंबर पर जो ये वाला ये सी बिंदु यहाँ पे नहीं, यहाँ दिया हुआ था सतह पर, तीसरे नंबर पर यहाँ आएगा आवेश। यानी कि अधिकतम दूरी वाले बिंदु तक का आवेश अधिकतम जाता है, तो ई ए का मान सबसे ज़्यादा होगा, ई बी का मान उससे कम होगा और ई सी का मान सबसे कम होगा। इसका एक उदाहरण आपको डेली लाइफ में बताता हूँ कि जैसे आप फ्रिज होती है ना, या फिर जो कूलर होता है कई बार, तो उसके जब कॉर्नर को टच हो जाता है, कई बार अपना हाथ क्या होता है कॉर्नर को टच हो जाता है, या उसकी तार लगाते हो, या जैसे फ्रिज में से कोई चीज़ निकालते हो, तो कॉर्नर पे टच होने से आपको थोड़ा सा करंट लगता है। तो करंट इस कारण लगता है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, आवेश जमा हो जाता है जो कॉर्नर वाला बिंदु होता है। ठीक है, तो कॉर्नर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो चालक वस्तु होती है और चालक के क्या होता है, अधिकतम दूरी तक आवेश जाता है, मतलब उसकी सतह पर ही रहता है, या फिर तीक्ष्ण कोने पर इकट्ठा हो जाएगा आवेश जो होगा। अब दूसरा कारण इसका ये दिया हुआ है कि इसके अलावा यदि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य न हो, अब अपने मान लो भी आप क्या कर रहे हो, जैसे भी ये कोई चालक है, इसको आपने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज दे दिया, अपने ये मान लिया भी चलो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो, ये सतह पर नहीं आता, इसके अंदर ही रहेगा। भी आपने कुछ चार्ज दिया वो इसके अंदर रहा, मतलब सतह पर नहीं आया। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। मतलब आपको पता है कि जहाँ पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, इस चार्ज के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है खुद का। तो अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो आप दे रहे हो वो खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, जो बाहर से आने वाले और इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर उधर भागने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन भागने स्टार्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के भागने को अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। भी आवेशों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा होती है। तो अब देखो, दे तो आप रहे हो आवेश, लेकिन प्रवाहित हो रही है धारा, ऐसा संभव है क्या, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जो धारा होती है, विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा तब भी उत्पन्न होती है जब आप बाहर से ऊर्जा दोगे, और किसी कारण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। आप आवेश दे की ऊर्जा उत्पन्न थोड़ा कर सकते हो भैया, आप इसको आवेश दो और उस आवेश के कारण दूसरे जो इसमें आवेश हैं वो गति करना स्टार्ट कर दें, और गति करने स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। मतलब आपने किया तो कुछ ही नहीं है, आवेश दे दिया, उसके कारण क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, आवेश को गतिमान करवाने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसके अलावा यदि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य न हो, तो जो इलेक्ट्रॉन हम चालक को देंगे वह विद्युत क्षेत्र उन पर बल लगाएगा। मतलब आपने जो चालक के अंदर मान लिया भी विद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान 0 नहीं है, ई का कुछ ना कुछ मान है। तो अब आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉन इस चालक को दोगे, ये जो अंदर ई है इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गतिमान करेगा। तो गतिमान करेगा तो विद्युत क्षेत्र उन पर बल लगाएगा और वे गति करेंगे और चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। परंतु बिना बाह्य ऊर्जा दिए यह प्रक्रिया संभव नहीं है। अतः चालकों के अंदर अपने को यही मानना पड़ता है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं वो गति ना करके क्या होते हैं, उसकी सतह पर ही रह जाते हैं।
ये क्या है, दो कारण आपकी बुक में दिए हुए कि चालकों में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है, या फिर चालक को दिया गया आवेश सतह पर ही क्यों रहता है। क्योंकि जो आवेश अंदर क्या होते हैं, चालक के अंदर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और उसको सतह पर भेज देते हैं। बस अंदर नहीं आने देते, सतह पर रख देते हैं, बस उनको घुसने नहीं देते वो वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ग्राफ आदि, ये बिल्कुल गोलीय कोश के समान सभी सूत्र और ग्राफ आएंगे इसके। भाई अब आपको पता है कि जो अपने गोलीय कोश होता है या खोखला गोला होता है, उसको आप अगर अपने चार्ज दें तो वो चार्ज भी क्या होता है, उसकी सतह पर ही रहता है। तो अब देखो अपना जो गोला है वो चालक ठोस गोला है, ये तो चलो खोखला था, ठोस है, तो ठोस पे भी तो सतह पर ही रहेगा आवेश अंदर, तो आवेश उसके जीरो ही होगा, क्यू का मान अंदर क्या होगा, जीरो होगा अंदर आवेश का मान। आप ये नहीं कहोगे भी सर जो उसके अंदर जो चालक के अंदर है वहाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश आपने जीरो कैसे मान लिया। वो आवेश नहीं होता है, फ्री चार्ज नहीं होता है वो। आवेश का मतलब क्या है कि एक ऐसा यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल क्या हो, फ्री हो, मतलब किसी कक्षा में उपस्थित नहीं हो, बिल्कुल फ्री हो जाए घूमने फिरने के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। बस उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कारण बोलते हैं भी जो नाभिक का आकर्षण बल है वो कम लगता है बस उस पर। इस कारण क्या है कि थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तभी अपने उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी आप इसको आवेश कह दोगे भी सर आवेश बहुत मात्रा में होगा, वो चीज़ नहीं है। तो आपको पता लग गया भाई चालक, चाहे तो चालक ठोस गोला है चाहे खोखला गोला है, दोनों के कारण तीव्रता सूत्र, ग्राफ। यानी आपको क्या करना है, जो प्रीवियस टॉपिक था आपका यानी खोखले गोले के कारण तीव्रता निकालनी थी, बस उस टॉपिक में आपको खोखले गोले की जगह चालक ठोस गोला कर देना है बस। बाकी सारे फॉर्मूले, सारे ग्राफ, सब कुछ वही रहेगा, सारे डायग्राम भी वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। बस खोखले गोले की जगह चालक ठोस गोला आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, एक यहाँ पे क्वेश्चन और उठता है, मैं आपको चलो वो डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आज अपने यही करेंगे, एक बार इतना ही टॉपिक करेंगे। और थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो टॉपिक भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब अपने मान लो किसी विद्युत क्षेत्र ई में, ई कोई आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें अपने क्या कर देते हैं, ई में जब अपने कोई चालक माध्यम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कोई चालक माध्यम रख देते हैं। जैसे आप परावैद्युत माध्यम रखते हो ना, तो वैसे चालक माध्यम रखने पर अपने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि चालकों के लिए अपने पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन आर यानी जो उसकी अपेक्षिक क्या होती है, पारगम्यता, अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो अब देखो ई का मान जीरो क्यों होता है चालकों के लिए, भी उसके लिए भी चालक के अंदर आपने क्या कर दिया, कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया या किसी विद्युत क्षेत्र ई के अंदर परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो ई का मान जीरो क्यों हो जाता है वो समझते हैं अपने इसमें। वो भी बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है जो आपका चालक वाला है। अब देखो भी आप यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ ई, और ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। मतलब कि अपने क्या किया हुआ है, एक दो चालक प्लेटें ले ली और एक को पॉजिटिव आवेश दे दिया, एक को नेगेटिव, तो उनके बीच जो ये ग्रीन कलर में है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे तो सारे में ऐसी आनी चाहिए लाइनें, लेकिन मैंने लाइनें तभी नहीं लगाई क्योंकि अपने को बीच में यहाँ पे क्या रखना है, चालक माध्यम। तो अब ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें जब अपने चालक माध्यम रख देंगे या कोई चालक माध्यम इसमें रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो चालक माध्यम आपको रख के बताता हूँ कैसे रखेंगे इसमें। अब देखो ये बीच में जो ब्लू कलर का ये चालक माध्यम है कोई, तो चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं ना। चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये वाले जो बीच में मैंने दिखा रखे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब भी आप चालक माध्यम को इसमें रखोगे, जैसे इसमें आपने क्या कर दिया, एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, यहाँ पे इस सतह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सतह पे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। कारण क्या है इस सतह पे आने का कारण, बता सकते हो आप। क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से ये वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, तो आकर्षित होकर ये इधर आ जाएंगे।
अब आप में से सोच रहे होंगे भी सर आपने तो कहा था ये कक्षाओं में होते हैं। तो देखो कक्षाओं में होते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन पर क्या लगता है, बल लगता है। यानी ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगता है। तो बल के कारण क्या होता है, कार्य होता है इन पर, इलेक्ट्रॉनों पर F बराबर क्यू ई बल लगता है। और क्यू ई बल के कारण ये बल के क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है, नेगेटिव आवेश, यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ गई, इस साइड आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन इस साइड आने से दूसरी साइड में देखो क्या होगा, इस साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण अपने बताते हैं भी यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस आवेश आ जाता है सारा। ठीक है, जो मान लो कि इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे फ्री हो गया, जैसे मान लो एक हीलियम का आपके पास एटम है और इस हीलियम आयन में, हीलियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम का पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये जो आयन रहेंगे इसमें, ये आयन क्या होंगे, इस साइड आ जाएंगे, ये वाले प्लस आयन। तो अब चालक के अंदर क्या चीज़ हुई, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। क्या हुआ कि चालक के अंदर भी, चालक को जब आपने क्या रखा, एक विद्युत क्षेत्र ई में रखा, तो इस चालक का खुद का विद्युत क्षेत्र बन गया इस दिशा में। ये देखो ऐसे क्या बन रहा है, खुद का विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ। तो इसके खुद के विद्युत क्षेत्र को अपने क्या मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं। और ये वाला जो ई डैश होता है ये इस ई के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो अब दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक विद्युत क्षेत्र तो इस साइड में है ई, और दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड में है ई डैश। और मान लो कि अगर इस विद्युत क्षेत्र का मान 10 ले रहा हूँ मैं, तो इसका मान भी क्या होगा, 10 होगा। तो लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ -10 लिख देंगे। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि चालकों के जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चालक माध्यम रख देते हो तो उस चालक माध्यम के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था। ठीक है, आगे काम आएगा ये वाला टॉपिक, तभी मैंने यहाँ पे करवाया। तो आप ऐसे मत सोचना भी सर आज कुछ हुआ ही नहीं है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है ये वाला। ठीक है ना, और इसको 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर याद होगा। ये एक बार पढ़ने से ये बिल्कुल याद नहीं होगा आपके, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसको पढ़ो, लिख के देखो, सोचो अच्छे तरीके से, दिमाग लगाओ, आपके ऑटोमेटिक याद होगा ये टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है समझाने की। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है डिस्कशन ग्रुप के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक करते रहें तैयारी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।